जो भगदड़ के जिम्मेदार हैं वो आखिर कहां फरार हैं और कौन कौन है, सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें नारायण साकार हरि जो कि कथावाचक है, ये भी फरार है। देव प्रकाश मधुकर जो कि आयोजन करता है और इनकी तलाश है पुलिस को। जो नाम इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, यहां पर जो चेहरे इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, महेश चंद्र आयोजन करता, इसकी भी तलाश है। अनार सिंह जो कि आयोजन करता है, ये भी फरार है। साथ ही साथ एक और आयोजन करता संजू यादव, जिसके लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इन तमाम नामों के लिए राम प्रकाश, ये भी आयोजन करता है। इसके अलावा एक और आयोजन करता चंद्रदेव, जिसका नाम सामने आया है। ये वो लोग हैं जो मौत के जिम्मेदार हैं और फरार हैं। इनके लिए तलाशी ली जा रही है इनके लिए। और मौत का सत्संग आखिर और कितने जिम्मेदार इसके अलावा हैं, ये नारायण साकार हरि हमने आपको पहले यहां पर बताया। साथ ही साथ सेवादार और आयोजक, हाथरस का प्रशासन भी इससे पीछे नहीं हम ये कहेंगे, क्योंकि उसकी भी जिम्मेदारी बनती थी। हाथरस का पुलिस विभाग जो है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है, उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। हाथरस का स्वास्थ्य विभाग भी अगर हम कहें तो वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। और हाथरस के ट्रैफिक विभाग की अगर बात करें, क्योंकि अगर आयोजन किया गया था, जो सत्संग हो रहा था, कार्यक्रम था, उसके भीतर की जिम्मेदारी अगर सूरजपाल की जाहिर तौर पर थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसके बाहर की अगर बात करें तो पुलिस और प्रशासन की जाहिर तौर पर उसकी जिम्मेदारी थी। क्यों आखिर वो उसे निभा नहीं पाए? आखिर हाथरस हादसा कितनी गलती है? पहली गलती तो ये कि लोगों की संख्या छिपाई जाती है, 80,000 की परमिशन मांगी जाती है, 2.5 लाख लोग पहुंच जाते हैं। दूसरी गलती क्या? भीड़ के हिसाब से तैयारी की ही नहीं जाती, वहां पर अंदाजा ही नहीं लगा पाते कि इतनी भीड़ वहां पर पहुंच गई। तीसरी गलती यह कि किसी तरह का कोई मेडिकल इंतजाम नहीं था। जो एम्बुलेंस है वो भी 2 घंटे देरी से पहुंचती है घटनास्थल पर। चौथी गलती यह कि सुरक्षा मानकों का भी ख्याल नहीं रखा गया। आखिर क्यों? पांचवी गलती यह कि एग्जिट और एंट्री पॉइंट जो हैं वो ठीक नहीं थे। आपको उस तरह से मैनेज करना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं आपने मैनेज किया? अब आइए, अब हम आपको दिखाते हैं वो आश्रम, मैनपुरी का वो आश्रम जहां पर लगातार दबिश दे रही है। कल रात ही पुलिस वहां पर पहुंच गई थी। जैसे ही यह हादसा पेश आता है उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंच जाती है उसकी तलाशी के लिए। उसको तलाश रही है पुलिस लगातार, लेकिन वो वहां अब तक नहीं मिलता। ये देखिए, ये पुलिस के जवान वहां पर खड़े हैं और ये उसका आलिशान जो आश्रम यहां पर, समझ नहीं आता है कि ये बाबा कैसे इतना फल फूल जाते हैं। और इसकी कहानी तो अब तक आप लोग भी गूगल कर चुके होंगे, टटोल चुके होंगे कि किस तरह से ये कांस्टेबल से यहां तक का सफर ये पूरा करता है और कितने यौन शोषण के जो मामले हैं वो भी इसके खिलाफ है। ऐसे कई आश्रम हैं। हमारे सहयोगी अजय दुबे जो वहां पर जाते हैं, जायजा लेते हैं, क्या बता रहे हैं अपनी रिपोर्ट में, ये रिपोर्ट देखनी जरूरी है। ये पूरा सवाल है तो तकरीबन तस्दीक हालातों को देखते हुए मैं कर दूं कि बाबा मैनपुरी में अपने आश्रम में ही मौजूद है। जरा इस आश्रम के दरवाजे को देखिए, दरवाजे के ठीक बाहर पुलिस की गाड़ी को देखिए और गाड़ी के साथ जो पुलिसकर्मी तैनात है उनको देखिए। यहाँ पर जिस तरीके से सजावट की गई है कल के दिन के लिए, बाबा यहाँ पहुंचे थे और फिर पुलिसकर्मी भी यहाँ मौजूद। देखिए कैसे यहाँ पर गेंदे के फूल, गुलाब के फूल उनकी बनाए गए, यहाँ पर आप देखेंगे रंगोली है। इस इलाके को सजाया गया, इस गलियारे को देखिए कैसे फूलों से सजाया गया है। जैसे कोई जब हम देखते हैं कि कोई कारप्रवेश पड़ता है, फंक्शन पड़ता है, तो इस तरीके से सजाया जाता है। बाबा के स्वागत की तैयारी थी, घटना वहां पे होती है, बाबा यहां पे पहुंचते हैं, सेवादार इस बात की तस्दीक करते हैं। और अब देखिए यहां पे पुलिस का बंदोबस्त किस तरह से, आपको एक दरवाजा दिखाया हमने, आगे बढ़ते चलते हैं, सजावट दिखाते हुए चलते हैं और बताते हैं कि कैसे जो अलग अलग दरवाजों पे इस पूरे इलाके में मुख्य मार्ग तक जाते जाते आपको हर तरफ केवल पुलिसकर्मी दिखाई देंगे। एक तरीके से जो हाउस अरेस्ट के विजुअल्स हम देखते हैं वैसी सी तस्वीर देखने को मिली है। अंदर से कोई बाहर नहीं आ रहा है, बाहर से कोई अंदर नहीं जा रहा है। पुलिसकर्मी अपना संवाद लगातार बनाए हुए हैं, इंटेलिजेंस के लोग हैं वो संवाद बनाए हुए हैं, लेकिन अंदर की तरफ मीडिया से कोई बात कर सके या अंदर से कोई आए भी, बड़े बड़े दरवाजे, बड़े बड़े जो दीवार है वो है, आप देखिए दीवार कितनी ऊंची है, तो कोई भी अंदर। तो देखा आपने, अजय दुबे हमारे सहयोगी जो वहां पर पहुंचे हुए हैं मैनपुरी में और बता रहे हैं कि किस तरह से ये आलिशान आश्रम जो है वो तैयार किया जाता है। लेकिन आइए आपको बताते हैं, जिस तरह से हम बता रहे हैं कि कौन इसके पीछे का जिम्मेदार है, कौन कौन फरार हैं, वो चेहरे, वो नाम। सबसे पहला नारायण साकार हरि के हम यहां पर बात कर रहे हैं, उर्फ भोले बाबा। कौन है बाबा? का असली नाम सूरजपाल सिंह है। पुलिस विभाग में कांस्टेबल था सूरजपाल। अभी थोड़ी देर पहले यही मैं आपको बता रही थी कि बाबा ने 1990 के आसपास नौकरी छोड़ दी थी। खुफिया विभाग में नौकरी करने का दावा भी ये करता है
उत्तर प्रदेश के एटा के गांव बहादुर का रहने वाला है सूरजपाल, और सूरजपाल ने नौकरी छोड़कर प्रवचन देना शुरू किया था। गांव की जमीन पर सूरजपाल ने एक ट्रस्ट बनाया। पति और पत्नी दोनों ही साथ में प्रवचन देते हैं। सूरजपाल को भक्त परमात्मा तक कहकर बुलाते हैं और पत्नी को माजी का दर्जा दिया हुआ है और पत्नी को माजी कहकर बुलाया जाता है। तो ये आप देखिए कि किस तरह से ये लोगों को बरगलाता था, ये किस तरह से ब्रेन वॉश करता था। और इसकी पूरी कुंडली हमने खंगालने की कोशिश की। इसकी कुंडली भी जरा सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि क्या इसकी कुंडली में सामने निकल कर आता है। वो हम आपको बताएं कि 25 साल से सत्संग ये कर रहा है। आप सोचिए कि 25 साल से ये लोगों को बरगला रहा है, उनकी आंखों में धूल झोंक रहा है। और ये जो आश्रम इसका आप देख रहे थे, ये 30 एकड़ में फैला हुआ है। खुद की आर्मी बनाई जिसका नाम क्या है, नारायणी सेना। नारायणी सेना इसने खुद की आर्मी को नाम दिया हुआ था और 5 आपराधिक मुकदमे भी इस पर दर्ज है। जब आप इसकी कुंडली खंगालेंगे, जब आप टटोलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितने आपराधिक मामले इस पर हैं। वो यौन शोषण के मामले ज्यादा उस पर हैं और किस तरीके से ये पूरा इसका सफर शुरू होता है, इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। सफेद सूट बूट, काला चश्मा, ये तस्वीरें किसी वीवीआईपी या वीआईपी की नहीं। ये तस्वीर किसी नेता या अभिनेता की भी नहीं है, बल्कि ये तस्वीर उस बाबा की है जिसके प्रवचन सुनने लाखों लोग पहुंचते थे और कल भी पहुंचे थे। लेकिन कल जो हुआ उसके बाद तो सभी की आत्मा सिहर गई। लेकिन आप जरा ये तस्वीरें देखिए, ये उस बाबा की सिक्योरिटी है जो उसने खुद तैयार कर रखी है। नारायणी सेना जो बाबा की सुरक्षा में हरदम तैनात रहती है, काफिले को एस्कॉर्ट करती है। जहां सत्संग होता है वहां ये नारायणी सेना पहले ही पहुंच जाती है। या यूं कहे कि बाबा की सिक्योरिटी में लगी पर्सनल आर्मी जिसे बाबा ने अपने सेवादारों को जोड़कर तैयार किया है। बाबा साकार की इस आर्मी के लिए अलग ड्रेस कोड तैयार किया हुआ है। बाबा का रौब तो देखिए, कहीं जाने या आने पर कैसे सुरक्षा का घेरा बनाकर सुरक्षा इसको दी जाती है। कार के चारों तरफ उसकी कथित नारायणी सेना, ताकि कोई आम इंसान बाबा तक पहुंच भी ना पाए। हाथरस में भी बाबा के मंच को चारों तरफ से सफेद कपड़े और सफेद टोपी लगाए लोगों ने घेरा हुआ है। किसी को उनके पास जाने की इजाजत नहीं है। बाबा की सुरक्षा में लगी उसकी आर्मी अगर कल भी इतनी ही एक्टिव होती तो शायद इतने मासूम लोगों की जान नहीं जाती। सूरजपाल अब कथावाचक साकार हरि बाबा उर्फ भोले बाबा के नाम से जाना जाता है। आगरा से ही सूरजपाल की विश्व साकार हरि उर्फ भोले बाबा बनने की शुरुआत हुई थी। केदारनगर में सूरजपाल अपने परिवार के साथ रहता था। धीरे धीरे उसने सफेद कपड़े पहनकर अपनी पहचान बनाई। फिर आसपास की महिलाओं के लिए वो बाबा बन गया। उसके बाद सूरजपाल ने अपने आगरा के केदारनगर में बनी एक छोटी सी कुटिया से ही भोले बाबा बनकर सत्संग और पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। थोड़े ही समय में सफेद कपड़ों वाले बाबा के नाम से उसे पहचान मिल गई। मतलब बाबा का रसूख तो आप समझ ही गए होंगे, जो खुद की सुरक्षा के लिए अपनी खुद की आर्मी बनाकर रखे हो। उसके बहुत से राज होंगे जिससे लोग अभी तक अनजान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।